जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी चैप्टर 4 की वीडियो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती। और वर्तमान चुनौती में आपने देखा निर्धनता के बारे में। इसके पहले एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको निर्धनता के बारे में पूरा कंप्लीट बताया था। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कैलोरी आधारित तरीका बताया, निर्धनता की पहचान के लिए कैलोरी आधारित तरीका बताया गया था। कौन सा? वो 2100 जो फर्स्ट था, 2100 और 2400 कैलोरी अगर मिल रही है तो वो व्यक्ति मतलब निर्धन नहीं है। तो ये तरीका सही नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? तो कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि 2100 और 2400 एक मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य को केवल कैलोरी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित स्वच्छ स्थितियाँ, ईंधन, बिजली, इन सब चीज़ों की ये जो मूलभूत आवश्यकता है इनकी पूर्ति होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम मतलब जब भी कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके बदले में उसे अनाज दिया जाएगा। ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये 2004 में शुरू किया गया था। गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान और उत्तराखंड में। और ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? सूखे की वजह से। सूखे की वजह से वो केंद्रीय सरकार ने ये कार्यक्रम 8 राज्यों में उपलब्ध कराया था और मजदूरों को उनके कार्य के बदले में उन्हें कैश न देकर और अनाज दिया जाता था। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन, भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार, अगर रोजगार होंगे लोगों के पास, अभी बहुत सारे लोगों के पास यही है कि भैया वो बेरोजगार है, बेरोजगार होंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा और वो अपनी जो बेसिक नीड होगी उनकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, निर्धनता और बेरोजगारी में एक कारण प्रभाव संबंध है और बेरोजगारी उन्मूलन कर दे, गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी। यदि बेरोजगारी हमारी दूर हो जाए तो गरीबी अपने आप दूर होगी। यदि सभी व्यक्तियों को, घर में जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को अगर रोजगार मिलता रहेगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसी तरह से आपने इसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है आपको तो उसको आप कंप्लीट कर ले। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आय सर्जन करने वाली परिसंपत्ति के सर्जन में निर्धनता की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है? तो आंसर है, आय अर्जित करने वाली परिसंपत्ति व्यक्ति को स्वरोजगार प्रदान करती। मतलब हम किसी को कोई व्यक्ति के पास यदि पैसा होगा तो वो खुद का रोजगार खोल सकेगा, और यदि वो खुद का रोजगार खोल सकेगा तो वो अपनी बेसिक जो नीड होगी उनकी पूर्ति कर सकेगा। तो जैसे एक व्यक्ति को स्वरोजगार उपलब्ध होगा तो उसके पास निर्वाह के लिए आधारभूत आय आ जाती है, अतः व्यक्ति निर्धनता से बाहर आ जाएगा। यही इसी तरह से आप देखेंगे कि मान लो कि एक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जी रहा है, सरकार ने उसे एक गाड़ी खरीदने के लिए कम ब्याज पर ऋण दे दिया, तो वो बच्चों को स्कूल से घर लाएगा और ले जाएगा। तो इस तरह से उसको स्वरोजगार मिल जाएगा और उसकी निर्धनता दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा निर्धारित त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इसके बारे में आपको देखिए त्रिआयामी प्रहार क्या था। तो फर्स्ट था संवर्धी आधारभूत रणनीति। तो बहुत सारी रणनीतियां बनाई गई, विशिष्ट निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चला गया और न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये सब होने के बावजूद भी निर्धनता दूर नहीं हुई। उसके पीछे कारण क्या था? परंतु इतने सारे कार्यक्रम के बावजूद भी निर्धनता की संख्या में 74 में 321 मिलियन थी वह 99 में घटकर केवल 260 मिलियन रह गई। 90 के दशक में निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई, शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई। जितना सीधा अर्थ और निर्धनता उन्मूलन नहीं हुआ, बल्कि निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई। तो ये आपका क्लियर होता है। इसके 4 पॉइंट है, इसको आप कर लेंगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल इसका जो मेन चीज़ ये है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में उसकी मेन हेडिंग आप अच्छे से क्लियर करें तो उसके बाद में डिटेल तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं के सहायतार्थ कौन से कार्यक्रम अपनाए? तो ये आपको पता है कि कौन से कार्यक्रम थे, क्योंकि आप के आसपास जो भी लोग होंगे उनको, जो वृद्ध हैं उनको पेंशन मिल रही होगी और अन्नपूर्णा योजना और बहुत सारी योजनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसको बोलते हैं NSAP। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब घरों में बुजुर्ग, रोटी कमाने वाली
वाले की मृत्यु व प्रसूति देखभाल से प्रभावित लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। इसके 3 घटक थे। एक तो था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना और एक राष्ट्रीय मातृत्व हितकारी योजना। तो नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा आपको पता है ये 2000 में शुरू हुई है और इसमें कम पैसे में और अच्छा खाना मिलता है। नेक्स्ट है आपका, इसके पॉइंट आप इसमें से क्लियर करेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें भारत ने इसमें कार्य किया और 0.8 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए। नेक्स्ट आपका, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है? तो हाँ है, क्योंकि बेरोजगारी होगी तो निर्धनता तो होगी और निर्धनता का मेन कारण बेरोजगारी ही है। तो इसका संबंध आप इस तरह से बताएंगे कि ये देखो आपकी स्टार्टिंग हो रही है, आपकी आय का कोई साधन नहीं है, आधारभूत आवश्यकताएं पूरा करने में अक्षम है, निर्धनता में ही रह रहा है, शिक्षा और कौशल की कमी है, वो मेन कारण है बेरोजगारी। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसी तरह से आप भी बना लें। नेक्स्ट आपका, मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं, तो आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे? तो आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे? तो देखिए आप, तो हम ग्रामीण क्षेत्र में के निवासी हैं या शहरी क्षेत्र के निवासी? शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत मदद मिल सकती है। और ग्रामीण क्षेत्र में है तो निवासी हैं तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता मिल सकती है। तो इन सब के अंतर्गत हमको जो है कैश की व्यवस्था हो सकती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या यह करना सही होगा कि निर्धन गाँव में शहरों में आ गए हैं? हाँ, तो ये सही है। इसके बारे में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय से ही ग्रामीण बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी से अधिक रही है। यह कहना सही होगा कि निर्धनता गाँव के से शहरों में आ गई है। बहुत सारे लोग बहुत कारणों की वजह से शहरों में चले जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर उनकी आजीविका कमाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन वो उनको पर्याप्त नहीं होता और उसकी वजह से क्योंकि यहाँ गांव में सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और वहाँ पर हर चीज़ को अपने को खरीदना पड़ता है, तो इसलिए वो इस ग्रामीण गांव से शहर में जाने की वजह से उनको बहुत सारी बेरोजगारी और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि आप किसी गांव के निवासी हो और आपने गांव से निर्धनता निवारण के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो ये सिंपल सा है, ये आप खुद सेल्फ कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मानव पूंजी निर्माण और विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सही रीति व्यय करना। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूक उत्पन्न करना। मतलब आप बहुत सारे गांव में ऐसे भी जने कि बहुत सारी योजना आती है लेकिन लोगों तक पहुंचती ही नहीं क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उन्हें जागरूक करें और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उन्हें जानकारियां दें। देन स्वरोजगार योजना के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराएं और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें। तो ये 4 जो पॉइंट है, यदि वो गाँव के निवासी हैं और निर्धनता को दूर करना चाहते हैं तो इसके द्वारा हमें निर्धनता को दूर किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है ताकि लोगों शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उनको पता चले कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं आई है और जनसंख्या पर भी नियंत्रण करें। तो आपके ही जो चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस थे 4th चैप्टर के, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5th चैप्टर बताऊंगी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू।